वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुबई एग्रीकल्चर क्लासेस में सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की बात हम करना चाहते हैं आपके साथ फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के बारे में, मतलब परिचयात्मक पादप रोग विज्ञान। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको आज मोटिवेशन में कुछ नहीं दिया है, तो मोटिवेशन में आपको मैं वीडियो में सबसे पहले बताना चाहता हूँ। मोटिवेशन बहुत अच्छी चीज़ है, आपको बताना चाहता हूँ कि काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिशें नहीं साजिशें करनी पड़े। ये किसका कथन है? ये कथन जो है, ये कथन है एपीजे अब्दुल कलाम जी का कि काबिलियत को इतना बढ़ाइए, आप काबिलियत को इतना आगे तक ले जाइए कि लोग आपको हराने के लिए, आपको गिराने के लिए कोशिशें नहीं साजिशें करने लगे, तो आप ये मान लीजिए कि आप सफल रास्ते पर जाना चाहते हैं। तो ये मोटिवेशन वीडियो के बाद आगे की बात बढ़ाने से पहले एक और बात है कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था ये तेरे बस का नहीं है, जिन्होंने कहा था ये तुम्हारे बस का नहीं है, उनको ये करके दिखाना है। तो आइए उसी लगन के साथ, उसी जोश के साथ, उसी ताकत के साथ फिर एक बार साथ मेरे जुड़ जाइए। आप वही आपका प्यारा भाई अभिनव कुमार दुबे आपके साथ 50 क्वेश्चन लेके आया है, जो आपकी आने वाली परीक्षा में, चाहे वो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, मैं बताना चाहता हूं मैं ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। कहीं भी आप इसको एक बार रिपीट करके देखिए, कहीं भी आप जाइए कंपटीशन में, एंट्रेंस परीक्षा में, ये आपको कारगर सिद्ध ही करेंगे। तो पहला प्रश्न मेरा है, कपास का ब्लैक अर्म रोग होता है। कपास का ब्लैक अर्म रोग मतलब ब्लैक अर्म डिसीज। कपास का ब्लैक अर्म रोग होता है, इसको ब्लैक अर्म डिसीज कहते हैं। ये होता है जैंथोमोनास मालवे सीरम। किसके कारण होता है? जैंथोमोनास मालवे सीरम के द्वारा। कपास का चूड़ी फफूंदी रोग, पाउडरी मिल्ड्यू रोग। मटर का पाउडरी मिल्ड्यू रोग होता है एरिसाइपी पॉलीगोनी के द्वारा। सरसों का झुलसा रोग, सरसों का झुलसा रोग जो होता है, जिसको मस्टर्ड ऑफ ब्लाइट कहते हैं, तो मस्टर्ड ऑफ ब्लाइट, सरसों का झुलसा रोग होता है अल्टरनेरिया ब्रेसिकील के द्वारा। आलू का अगेती झुलसा रोग, जिसको अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिसीज, किसके कारण होता है? अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा। आलू का ब्लैक स्कर्प रोग, आलू का ब्लैक स्कर्प रोग होता है, जिसको ब्लैक स्कर्प भी कह सकते हैं हम, राइजोक्यूटोरिनी सोलिनाई, राइजोजुकेंटिनिया सोलिनाई। तंबाकू का अर्धगलन रोग, तंबाकू का अर्धगलन रोग जो होता है, वो होता है पीथियम डेवरियेनम के द्वारा। इसके बाद आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आपके। इसमें खैरा बीमारी का कारण होता है, पहला प्रश्न है, खैरा बीमारी का कारण होता है जिंक की कमी। और खैरा रोग जो होता है वो सबसे ज्यादा किस फसल में होता है? तो वो होता है धान की फसल में। किसकी फसल में होता है? धान की फसल में। और धान का वानस्पतिक नाम होता है ओराइजा सेटाई। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, आलू की पछेती झुलसा रोग, या पछेता झुलसा रोग, इसको सॉरी मैंने पछेता लिख दिया है, पछेती झुलसा, इसमें पछेती झुलसा रोग का कारण है वो है फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस। तीसरा प्रश्न है, बोर्डो मिश्रण। बोर्डो मिश्रण क्या है? बोर्डो मिश्रण का प्रयोग, ये जो बोर्डो मिश्रण होता है, इसका प्रयोग पौधों में चूर्ण होता है। ये बोर्डो मिश्रण जो होता है चूर्ण में, ये आम के फसल में ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है बोर्डो मिश्रण का। तो बोर्डो मिश्रण जो है की सांद्रता होती है, तो बोर्डो मिश्रण 4:5, 5:50, ये इसका अनुपात होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बोर्डो मिश्रण का अनुपात क्या होता है, तो बोर्डो मिश्रण का अनुपात होता है 4:5, 5:50। तो उसमें पूछा गया कि बोर्डो मिश्रण की सांद्रता होती है तो 0.8%। फाइटोपैथोलॉजी शब्द है,
फाइटोपैथोलॉजी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। इसके बाद पांचवा प्रश्न लाइकेन है। इसके बाद पांचवा प्रश्न आता है कि लाइकेन क्या होता है। तो लाइकेन जो होता है वो कवक और सेल का मिश्रण होता है, कवक और सेल से मिलकर लाइकेन बनता है। छठवां प्रश्न आपका आता है कवकों का वर्ग कहलाता है। तो कवकों का वर्ग कहलाता है वो होता है फाइकोमाइसिटीज। इसके बाद सातवां प्रश्न है कि धान का ब्लास्ट रोग का कारण होता है। तो धान का ब्लास्ट रोग का कारण होता है पायरिकुलेरिया लाइनी। आठवां प्रश्न है बैक्टीरिया जीवाणु की खोज किसने की। तो जीवाणु की खोज एंटनी वॉन लीवनहॉक ने की थी। कोकस जीवाणु का व्यास होता है। तो कोकस जीवाणु जो होता है उसका व्यास होता है 0.1 से 0.25 माइक्रोन तक। दसवां प्रश्न आपका आता है वायरस। वायरस शब्द जो है वो कौन है। वायरस शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। इसके बाद आता है 11वां शब्द ईस्ट किस वर्ग का होता है। ईस्ट जो होता है तो ईस्ट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ईस्ट का प्रयोग जो होता है वो बेकरी उद्योग में होता है और शराब उद्योग में, एल्कोहल उद्योग में और बेकरी उद्योग में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसमें पूछा गया है कि ईस्ट किस वर्ग का होता है। ईस्ट होता है एस्कोमाइसिटीज का। 12वां प्रश्न आता है अल्टरनेरिया सोलेनाई कवक का माइसीलियम होता है। जो अल्टरनेरिया सोलेनाई होता है मैंने बताया था आपको कि अल्टरनेरिया सोलेनाई जो आपका है क्या था। देखिए अल्टरनेरिया सोलेनाई ये आपका है। इसमें ये पूछा गया कि अल्टरनेरिया सोलेनाई जो आपका है, अल्टरनेरिया सोलेनाई यहाँ क्या अल्टरनेरिया सोलेनाई कवक एक माइसीलियम होता है। तो ये होता है अखंडित स्पेक्टलेट। इसके बाद आपका प्रश्न आता है कि फाइकोलॉजी है या फाइकोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी का अध्ययन किया जाता है या फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। मैंने आपको गलत बताया। फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में एल्गी का अध्ययन किया जाता है, जिसका नाम कहता है एल्गी, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाती है। बहुत प्रकार की एल्गी पाई जाती हैं। और माइकोलॉजी जो होता है, माइकोलॉजी में हम फफूंदी का अध्ययन करते हैं, फफूंद का अध्ययन करते हैं। इसके बाद आपका ये जो मैंने आपको ऊपर ये बताए हैं प्रश्न, ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन प्रश्नों को मैंने पॉइंटेड किया है, पॉइंटेड तरीके से ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो बड़े अच्छे तरीके से आप इनको पढ़ना, इनका नोट्स भी आप बनाना, क्योंकि मैंने इनके नोट्स बनाए हैं, बड़े ही मेरे उपयोगी बने। इसी नोट्स के अंतर्गत मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। तो उसमें प्रश्न आता है मोज़ेक रोग को कहते हैं। तो मोज़ेक रोग को कहते हैं आलू का ऐंठा रोग। इस आलू का ऐंठा रोग। इसके बाद 13वां प्रश्न है कि पूर्ण स्तंभ परजीवी का उदाहरण होता है कस्क्यूटा। पूर्ण स्तंभ परजीवी का उदाहरण होता है कस्क्यूटा। अर्ध स्तंभ परजीवी का होता है लॉरेंथस। पूर्ण मूल परजीवी का होता है आरावेंकी। अर्ध मूल परजीवी का होता है स्ट्राइगस। इसके बाद आता है 14वां प्रश्न प्लांट पैथोलॉजी है। जो प्लांट पैथोलॉजी है वो एडवांस साइंस है। एडवांस साइंस का मतलब होता है कि ये हर क्षेत्र में रहती है, हर क्षेत्र में इसका विशेषकर योगदान रहता है और बहुत ही मुख्य तरीके से इसका योगदान रहता है। तो ये इसको एडवांस साइंस भी कहते हैं। एडवांस का मतलब होता है अच्छे से अच्छा करना। कोई अगर काम हम कर रहे हैं, उस काम को और अच्छे तरीके से करना, उस काम को अच्छे तरीके से अच्छी विधियों के द्वारा तत्काल करना ही एडवांस कहलाता है। तो क्या है प्लांट पैथोलॉजी है वो एडवांस साइंस है। 15वां प्रश्न आपका आता है कवक की संरचनात्मक इकाई को कहते हैं हाइफा। 16वां प्रश्न है जब माइसीलियम दो कोशिकाओं के बीच में उपस्थित रहता है तो उसे कहते हैं इंटरसेल्यूलर। क्या कहते हैं? इंटरसेल्यूलर। इसके बाद आता है कि जब माइसीलियम कोशिका के अंदर विद्यमान हो तो कहलाता है इंट्रासेल्यूलर। इसके बाद आता है 18वां प्रश्न आपका कि जब नर गैमेट गतिशील हो या मादा
गैमेट अगतिशील हो, वह स्थिति कहलाती है और स्थिति कहलाता है होता है हेट्रोगैमस। 19वां प्रश्न आपका आता है कवक में हेट्रोथैलस का पता किस या किसने पता लगाया? तो 1904 ईस्वी में ब्लैक कसी ने इसका पता लगाया, हेट्रोथैलस का। 20वां प्रश्न आपका आता है प्रजनन स्कोर होता है, तो प्रजनन स्कोर जो होता है वो होता है एस्कोस्पोर में। 21वां प्रश्न बनता है कि जब कवक अपना जीवन 2 होस्ट पर व्यतीत करता है तो उसे कहते हैं हेट्रोसियस। क्या कहते हैं? हेट्रोसियस। 22वां प्रश्न है कि इंक्यूबेशन पीरियड को कहा जाता है, तो इंक्यूबेशन पीरियड को कहा जाता है इन्फेक्शन पीरियड। क्या कहते हैं? इन्फेक्शन पीरियड। 23वां प्रश्न है कि सिस्टेमिक बीमारी है, सिस्टेमिक बीमारी है गेहूं की लूज स्मस्ट बीमारी। 24वां प्रश्न है कि हाइपरथैलेसिया, हाइपरथैलेसिया है पौधों के भागों में वृद्धि कोशिकाओं की संख्या बढ़ाकर। जो हाइपो या हाइपरथैलेसिया होता है वो होता है पौधों के भागों में वृद्धि कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाकर। 25वां प्रश्न है अधिकतर कवक किस तापक्रम पर वृद्धि करते हैं? वो करते हैं 28 से 30 डिग्री सेल्सियस पर। 26वां प्रश्न आपका आता है 26वां ही, कवक की वृद्धि के लिए मीडियम का पीएच मान होता है। कवक की वृद्धि के लिए किस मीडियम का पीएच मान अच्छा माना जाता है? वो होता है 5.6 पीएच मान। 27वां प्रश्न है कि मूंगफली के टिक्का बीमारी का कारण होता है एल्ब्यूगो कैंडिडा। क्या होता है? एल्ब्यूगो कैंडिडा। 28वां प्रश्न आपका है वृक्ष की बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बीमारी सर्वप्रथम प्रकट हुई सन 1959 ईस्वी में। कितने में? 59 ईस्वी में। 29वां प्रश्न आपका है धान की बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बीमारी सर्वप्रथम कहां पर देखी गई? तो धान की बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बीमारी सर्वप्रथम महाराष्ट्र में देखी गई। 30वां प्रश्न है आम की ब्लैक टिप बीमारी सर्वप्रथम देखी गई थी, वो देखी गई थी बिहार में। 31वां प्रश्न है धान की खैरा बीमारी का किस वैज्ञानिक ने पता लगाया था? तो धान की खैरा बीमारी का पता किसने लगाया था? डॉक्टर बाई एल नैने ने। क्या? बाई एल नैने ने। 32वां प्रश्न है टोबैको मोज़ेक बीमारी का सर्वप्रथम पता किसने लगाया? मेयर ने लगाया 1886 ईस्वी में। 33वां प्रश्न है कि क्रूसीफर्स की सफेद रस्ट बीमारी का कारण होता है, तो क्रूसीफर्स की सफेद रस्ट में बीमारी का कारण होता है एल्ब्यूगो कैंडिडा। तो यहाँ आपने देखा होगा कि एल्ब्यूगो कैंडिडा जो है ये आपका मूंगफली में टिक्का बीमारी का कारण भी होता है। देखो यहाँ देखा होगा आपने कि मूंगफली में टिक्का बीमारी का कारण क्या होता है? मूंगफली में टिक्का बीमारी का कारण होता है, तो मूंगफली में टिक्का बीमारी का कारण होता है एल्ब्यूगो कैंडिडा। 33वां प्रश्न था आपका ये क्या था कि क्रूसीफर्स की सफेद रस्ट बीमारी का कारण होता है, तो एल्ब्यूगो कैंडिडा होता है। 34वां प्रश्न है कि मिलानसोरा लाइनाई कवक है, मिलानसोरा लाइनाई कवक है आटोसियस। आटोसियस। 35वां प्रश्न है कि नींबू के कैंकर रोग का कारण है, नींबू के कैंकर रोग का कारण है आपका ज़ैंथोमोनास सिट्री। क्या है? ज़ैंथोमोनास सिट्री। 36वां प्रश्न है कि रुई के रेशों का विनाश करता है, तो रुई के रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, उनका विनाश करता है, तो उनका विनाश करता है स्पाइरोचीटी साइटोफेज। 37वां प्रश्न है कि जीवाणु किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो जीवाणु जो आते हैं वो आते हैं साइकोमाइसिटीज के अंतर्गत। जिसके आते हैं साइको या साइजोमाइसिटीज के अंतर्गत आते हैं। 38वां प्रश्न है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति
तीन पदार्थों से मिलकर बनी होती है। वो पहला पदार्थ होता है पॉलीसेकेराइड, दूसरा होता है आपका वसा, तीसरा होता है प्रोटीन। 39वां प्रश्न है, पौधे में लगने वाला ब्राउन गॉल रोग का कारण होता है, वो होता है एग्रोबैक्टीरियल ट्यूमोसियस। 40वां प्रश्न है कि आलू की अर्ली ब्लाइट रोग किसके कारण होता है, वो होता है अल्टरनेरिया सोलेनाई। अर्ली और पछेती झुलसा रोग, अगेती झुलसा रोग, ये बहुत ही मुख्य फसल आलू के में दो ऐसे रोग होते हैं। ये बहुत ही पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में, एग्जाम कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या डिग्री कॉलेज से एग्जाम्स हो, सभी में इनका बहुत उपयोग होता है। तो 41वां प्रश्न 40वां प्रश्न है कि आलू की अर्ली ब्लाइट रोग किसके कारण होती है, तो होता है अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा। इसके बाद है कि 41वां प्रश्न, अंगूर की डाउनी मिल्ड्यू रोग कौन सी फफूंदी के द्वारा होता है स्क्लेरोस्पोरा सॉर्गाई। स्क्लेरोस्पोरा सॉर्गाई। तो आपको मैंने बताया था कि डाउनी मिल्ड्यू रोग किस में होता है, मटर में भी होता है, मटर में भी होता है, ठीक है। तो पाउडरी मिल्ड्यू रोग का होना है कि पाउडर मतलब पाउडर की तरह बीज में ये बना देते हैं, तो ये पाउडरी मिल्ड्यू रोग कहते हैं। 42वां प्रश्न है कि कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले रोग फैलाता है। जो कवर्ड रस्ट ऑफ बार्ले रोग फैलाता है वो होता है अस्टिलेगो हॉर्डी। इसके बाद 43वां प्रश्न है, मूंगफली के मोज़ेक रोग न्यूक्लिक एसिड होता है। मूंगफली के मोज़ेक रोग में एसिड होता है, वो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, सॉरी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। और इसकी अवधारणा दी थी, जो उसका द्विगुणित जो परिभाषा दी थी वो वाटसन क्रिक ने दी थी, और उसको आनुवंशिक पदार्थ के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो 44वां प्रश्न आपका है यहाँ कि सर्वप्रथम किस पौधे में विषाणु की खोज की गई। तो सर्वप्रथम जो खोज की गई वो तंबाकू में की गई। किसमें की गई, तंबाकू। तो तंबाकू जो है वो होता है जिसमें सबसे अधिक निकोटीन पाया जाता है। इससे बहुत से पदार्थ भी बनते हैं, जैसे बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, वैसे बहुत से चीजें बनाई जाती हैं जिसको टोबैको भी कहते हैं, टोबैको, तंबाकू। तो टीएमबी जो रोग होता है वो तंबाकू कारण होते हैं, टोबैको मोज़ेको वायरस। 45वां प्रश्न है कि गन्ने में गाल गूदा सड़ रोग होता है, तो लाल सड़ रोग होता है, वो होता है कॉलीटूट्राइकस हॉलेकेटस। 46वां प्रश्न है, राई में अर्गट रोग का कारण है क्लेवीसेप्स। क्या होता है क्लेवीसेप्स। तो मैंने आपको 50 प्रश्न कराए हैं, 46 आपके ये हैं, और 5 प्रश्न आपके यहाँ ये बन जाते हैं, यहाँ से कपास कर रोग से। तो वीडियो अच्छा लगा हो, पसंदीदा वीडियो आपका हो, तो लाइक, शेयर, कमेंट में हमें ये बताइए कि वीडियो में आपको क्या इंटरेस्टेड लगा है, वीडियो में क्या आपको इंटरेस्ट लगा, इसमें क्या ऐसे प्रश्न हैं जो आपको बहुत ही एक्साइटेड कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने ये जो प्रश्न लाया हूँ मैं आपके वीडियो में, अपने वीडियो में, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे और कारगर सिद्ध भी होंगे। और मुझे अवगत ये भी है कि जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं सभी एग्ज़ामों में आपका पेपर बहुत ही हार्डली आया है। तो पैथोलॉजी को आपको सरल नहीं समझना है, पैथोलॉजी आपका सबसे कठिन सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें सभी रोगों के फैलाने वाले विस्तारक और विचारक भी इसमें पाए जाते हैं। इसके द्वारा होता है किस क्या काम करता है। तो इसके लिए मैं वीडियो में आपके लिए 50 प्रश्न लेकर आया हूँ, और आध घंटे बाद मैं आपके लिए फिर 50 प्रश्न लेकर आऊँगा। फिर आपके मैं सुबह ये प्रश्न आपके पास 50 पहुँचाऊँगा, पूरे करके मैं आपके पास 150 तक प्रश्न पहुँचाऊँगा, जिससे आपको प्लांट पैथोलॉजी के पेपर में काफ़ी सहायता मिले। और वीडियो को देख रहे हैं तो आपका ये हक भी बनता है कि वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें।
लोगों तक वीडियो पहुंचाना है आपको। जिन लोगों के पास मेरा वीडियो नहीं पहुंच रहा है उनके पास लिंक शेयर करिए मेरी, ठीक है।